मित्रों, आज मैं पुनः एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। प्रायः मैंने देखा है कि स्कूलों में न तो शिक्षक ही इस बात पर ध्यान देते हैं, न छात्र ही इस पर किताबों को पढ़ के अध्ययन करते हैं कि एक्चुअली पॉजेसिव प्रोनाउन कब होगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव कब होगा। प्रायः एडजेक्टिव को ही प्रोनाउन कह दिया जाता है। तो मैं आज इस बिंदु पर इस डाउट को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन इस तरफ है और पॉजेसिव एडजेक्टिव इस तरफ है। पॉजेसिव प्रोनाउन की क्या पहचान है कि ये अकेले आते हैं, इसके साथ कोई अन्य नाउन नहीं आता है, ये बिना नाउन के अकेले आते हैं। दूसरा इनका पहचान है वही अकेले आते हैं, इनके बाद कोई नाउन नहीं होता। तीसरा पहचान यह है कि ये प्रायः, हमेशा नहीं लेकिन प्रायः ये वाक्य के अंत में आते हैं। कभी कभी ये वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट के जगह पर होते हैं, उसका भी उदाहरण मैं बता दूंगा। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव का क्या पहचान है? पॉजेसिव प्रोनाउन तो ये अकेले आते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव ये कभी अकेले नहीं होते हैं, अर्थात इनके साथ कोई न कोई दूसरा शब्द नाउन जरूर होता है। ये हमेशा नाउन के साथ आते हैं, इनके बाद कोई न कोई नाउन जरूर रहेगा। दूसरा ये बता ही दिए कि इनके बाद कोई न कोई नाउन अवश्य आता है। ये वाक्य में कहीं भी परंतु नाउन के साथ आते हैं। अगर नाउन के साथ नहीं आएंगे तो वो एडजेक्टिव नहीं होता है, वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव का मुख्य पहचान यही है कि प्रोनाउन अकेले होते हैं, उनके साथ कोई नाउन नहीं होता है। एडजेक्टिव वो होते हैं जिनके आगे कोई कोई नाउन अवश्य आता है। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात हो रही। अब उदाहरण देखिए, यहां पर मैंने नाउन बुक लिया है। ये कोई किताब है, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। यहां देखिए अधिकार, पॉजेसिव, पॉजेशन का मतलब होता है अधिकार शो करना। मतलब ये बुक जो है किसकी है ये बता रहा है, किसकी है, माइन है, मेरी है। यहाँ पर मेरा जो शब्द है यह पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये बता रहा है मेरा है। अब वहीं पर इसको इस तरह से लिखा गया है, यहाँ पर बुक और दिस एक साथ रखा गया है। यहाँ पर बुक को अलग कर दिया गया, तो हम हो गया दिस, तब कहेंगे दिस इज माई बुक। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दिस इज माई बुक। यहाँ देखिए माई के बाद ये नाउन है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर माइन, इसका अर्थ है मेरा, मेरी, ये प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको कहेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, दैट शर्ट इज योर्स। यहाँ शर्ट के विषय में बात किया गया है, तुम्हारा है। तो यहाँ इसका अर्थ होगा दैट और शर्ट एक साथ है। दैट शर्ट, वह शर्ट तुम्हारा है। योर, ध्यान दीजिएगा यहाँ योर नहीं है, यस लगा है। योर्स, यस लगा देंगे तो ये प्रोनाउन हो जाएगा और ये अकेले आएगा, योर नहीं होगा। जब भी योर होगा तो उसके बाद कोई कोई नाउन जरूर आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो योर्स, अब इसी चीज को हमने ये कर दिया, शर्ट को हटा के इधर कर दिया, तो हो गया दैट इज, दैट इज। अब यहाँ योर्स था तो यहाँ पर योर हो जाएगा, योर शर्ट।
तो यहाँ पर ये प्रोनाउन था, अकेले आया है। जब भी अकेले आएगा तो योर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये इसका रूप बदल जाएगा, योर्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा योर। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर है दीज फार्म्स, यहाँ फार्म माने खेत, खेतों की बात हो रही है। ये खेत हैं, देयर्स, आर देयर्स माने उनके हैं। देयर होता है, देयर मीन्स उनका या अपना, THEIR, देयर माने उनका या अपना। तो जब इसको प्रोनाउन बनाएंगे, अकेले रहेगा देयर नहीं रहेगा, इसमें एस लग जाएगा, देयर्स। अकेले होगा देयर्स लिखेंगे, तो इसीलिए इसका अर्थ हुआ ये खेत उनके हैं। अब इसी को फार्म्स को इधर कर दिया गया, यहां से यस हट जाएगा। दीज आर देयर फार्म्स, ये उनके खेत हैं। यहां देखिए, यहाँ यस था, यहाँ यस गायब हो गया। फिर दूसरा देखिए, दिस हाउस इज आवर्स। आवर नहीं, आवर माने हमारा होता है, आवर माने हमारा होता है, लेकिन जब आवर अकेले होगा तो इसमें यस जरूर लगेगा। यस लग गया। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। और इसको जब हाउस को दूसरा तरफ कर दिया गया तो हो जाएगा दिस इज आवर। अब यहाँ आवर जब नाउन के पहले आएगा तो यहां से ये यस हट जाएगा, आवर हाउस होगा। फिर देखिए, दैट डॉल इज हर्स। हर माने होता है उसका या अपना, स्त्रीलिंग में। किसी स्त्री के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसका कहने के लिए। तो दैट डॉल इज हर्स, हर नहीं होगा, जब अकेले आएगा तो हर्ष होगा, यस लगा देंगे। जहां जहां आर है वहां यस आ जाएगा, जहां जहां आर है वहां यस आना है। तो दैट डॉल इज हर्स, यह गुड़िया उसकी है। अब इसको डॉल को उस तरफ कर दे तो दैट इज हर डॉल। जब इसके बाद डॉल आएगा, नाउन आएगा, तो इसका यस हट जाएगा, हर डॉल। एक उदाहरण, एक ऐसा शब्द है जिसमें ऑलरेडी यस लगा रहता है, वो दोनों में भी सेम होता है। जैसे दिस डॉग इज हिज। यहां पर डॉग को इधर कर देंगे तो दिस इज हिज डॉग। यहां देखिए, ये हिज जो है, हिज, हिज मैस्कुलिन जेंडर यानी पुरुषवाचक शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है उसका। तो पुरुषों के लिए हिज आता है। तो हिज जो है ये अकेले ऑलरेडी इसमें एस लगा हुआ है, तो इसमें कोई दूसरा एस लगना नहीं है। ये दोनों में भी, इसमें भी प्रोनाउन होगा तो भी हिज लिखा जाएगा, लेकिन पहचान यह है कि जब अकेले है तो प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर डॉग को इधर कर दिया गया तो दिस इज हिज डॉग। यहाँ तो यस ऑलरेडी है, यह है, इसमें यस लगाने की जरूरत नहीं है। हिज प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव होता है। पहचान यह है, अकेले रहेगा तो प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन रहेगा तो एडजेक्टिव है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कोई संदेह नहीं रह जाएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, लाभदायक लगा हो, तो कृपया लाइक और कमेंट अवश्य करें, और हमें लाइक सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसमें और क्या क्या
सुधार करने की ज़रूरत है या किन किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाया जाए। धन्यवाद।